जंगल के बीचों बीच बसा था ये गांव। चारों तरफ पुराने पेड़ पहरा दे स्टे थे। उनकी डालियां कंकाल की उंगलियों सी फैली हुई थी। गीली मिट्टी और अनजाने फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। यही था विक्रम का बचपन का गांव, एक ऐसी जगह जिसे उसने बरसों से नहीं देखा था। विक्रम को यह गांव हंसी खुशी और गर्माहट से भरा हुआ याद था। उसे याद थे बड़े बरगद के पेड़ की छांव में खेले गए खेल। उसकी जड़ें एक सुरक्षा जाल की तरह फैली हुई थी। उसे याद थीं गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कहानियां, देवी देवताओं और राक्षसों की, नायकों और दानवों की कहानियां। अब गांव अलग सलग स्टया था। हंसी गायब थी, उसकी जगह पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कभी रंग बिरंगे घर अब फीके और घिसे पिटे थे। उनकी खिड़कियां खाली आंखों सी लग स्टई थी। ऊपर घने पेड़ों की ओट से सूरज की रोशनी भी झांकने से कतरा स्टई थी। जैसे ही विक्रम गांव से गुजरा, उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। वो महसूस कर सकता था कि व्यूएं उस पर टिकी हैं, उसकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। गांव अब अनजान सा हो गया था। उसकी पहचान की जगह अब एक अजीब सी दहशत ने ले ली थी। विक्रम अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए वापस आया था। बुजुर्ग ही उसके बचपन से, उस समय से जुड़ी आखिरी कड़ी थे जब ये गांव सुरक्षित और जाना पहचाना लगता था। अब वो कड़ी भी टूट चुकी थी। घर खाली था, हवा में धूल और सड़न की गंध फैली हुई थी। विक्रम ने दीवार पर लगी फीकी तस्वीरों पर अपनी उंगलियां फेरी। हर तस्वीर एक पुरानी याद का साया। वो मानो अपने दादाजी की आवाज सुन सकता था, जो उसे गांव के अतीत की कहानियां सुना स्टे थे। रात हो गई और जंगल अनदेखे जीवों की आवाजों से गूंज उठा। पेड़ों के बीच हवा चट्टी बजा स्टे थी। उसकी आवाज किसी रोते हुए विलाप सी थी। विक्रम अपने दादाजी के पुराने कमरे में जाग स्टेया था। चारों तरफ से अंधेरा उसे घेरे हुए था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा है, बस जानवरों की आवाज है। लेकिन अपने मन में वो इस एहसास को झटक नहीं पा स्टेया था कि कुछ गड़बड़ है। कोई उसे अंधेरे से देख स्टेया है। अगले दिन विक्रम ने गांव देखने का फैसला किया। वो जानी पहचानी पगडंडियों पर चल पड़ा। भयानक खामोशी में उसके कदमों की आहट ही सुनाई दे स्टेई थी। वो पुराने कुएं के पास से गुजरा। समय के साथ उसका पत्थर का घेरा चिकना हो गया था। वो बरगद के पेड़ के पास से गुजरा। उसकी शाखाएं अब एक अजीब सी काई से ढकी हुई थी। जैसे ही शाम हुई, विक्रम खुद को जंगल के किनारे पर खींचा हुआ पाता है। वो फिर से फुसफुसाहट सुन सकता था, धीमी और अस्पष्ट, जैसे पत्तियों की सरसराहट हो। वो अंधेरे में चला गया। पेड़ उसके चारों तरफ गिरते जा स्टे थे। फुसफुसाहट तेज होती गई। उसके चारों तरफ आवाजों का एक भंवर सा बन गया। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार स्टया है, उसे जंगल में और अंदर बुला स्टया है। वो आगे बढ़ता स्टया। उसका दिल तेजी से धड़क स्टया था। उस रात बुरे सपने आने लगे। विक्रम पसीने से तरबतर उठ जाता। आंखें खोलने के बाद भी अनदेखी निगाहों का एहसास उसे घेरे स्टेता। वो फुसफुसाहट सुनता, यहां तक कि अपने कमरे की खामोशी में भी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ तनाव है, उसके दादाजी की मौत का सदमा है। लेकिन डर अब एक जीती जागती चीज थी। हर गुजरते दिन के साथ और भी बढ़ती जा स्टेई थी। एक शाम विक्रम टहलने के बाद घर लौट स्टेया था। तभी उसने उसे देखा। एक परछाई, आसपास के अंधेरे से भी ज्यादा काली, उसकी आंखों के कोने में हिलती हुई। वो रुक गया। उसकी सांसें थम सी गई। परछाइयां भी रुक गई। उसने पलकें झपकी और वो गायब हो गई। उसने खुद से कहा कि यह बस रोशनी का खेल था, उसकी कल्पना का धोखा। लेकिन वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कोई उसे देख स्टया है, उसका पीछा कर स्टया है। दिन रातों में बदल गए, हर रात पिछली से भी ज्यादा बेचैन करने वाली। विक्रम एक बुरे सपने में फंस गया था। उस डर से बचने का कोई रास्ता नहीं था जो हवा में समा गया था। फुसफुसाहट जारी स्टेई और तेज होती गई और जिद करने लगी। नींद भी कोई राहत नहीं देती थी। बस डरावने सायों और चमकती आंखों के भयानक दृश्य दिखाई देते थे। उसे लगातार ठंड लग स्टेई थी, मानो किसी अनदेखी हस्ती ने उसके अंदर घुसपैठ कर ली हो। फिर एक रात जब विक्रम डर के मारे बिस्तर पर पड़ा था तो उसने उसे फिर से देखा, परछाई को। लेकिन इस बार वो पास थी और साफ दिख स्टेई थी, और उसके साये के अंदर रोशनी के दो बिंदु एक अजीब सी तीव्रता के साथ चमक स्टे थे। आखिरकार वो आंखें ही थीं जिन्होंने विक्रम को अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। वो अब और अंधेरे में दुब के स्टे ने अनिवार्यता का इंतजार करने का सोच भी नहीं सकता था। उसने एक भारी लालटेन उठाई। उसकी लौ स्थिर हवा में घबराहट से झिलमिला स्टे थी और रात में बाहर कदम रखा।
गांव मृत सन्नाटे में डूबा हुआ था, चांद की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। परछाइयां मानो खिंच स्टेई थीं और टेढ़ी मेढ़ी हो स्टेई थीं, डरावने आकार ले स्टेई थीं। फुसफुसाहट गायब हो गई थी, उसकी जगह एक दमनकारी खामोशी ने ले ली थी जो अनदेखी ऊर्जा से गूंज स्टेई थी। जैसे ही विक्रम कुएं के पास पहुंचा, उसकी बेचैनी का केंद्र उसने उसे देखा। परछाई जिसका रूप अब अचूक था, कुएं के किनारे खड़ी थी, उसकी चमकती आंखें उस पर टिकी हुई थीं। डर ने विक्रम को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने लालटेन उठाई, उसकी रोशनी ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया, कुएं के पास की आकृति को रोशन कर दिया। यह तब था जब विक्रम ने सच्चाई विटनेस्ड। यह कोई राक्षस नहीं था, कोई दानव नहीं था, बल्कि एक औरत थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, उसके कपड़े फटे और धज्जियां उड़ स्टे थे। हालांकि उसकी आंखें, वो चमकती हुई भूतियां आंखें, निराशा की गहराई को समेटे हुए थीं, जिसने विक्रम को हिलाकर रख दिया। तुम कौन हो? विक्रम फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप स्टे थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे घूरती स्टे। उसकी आंखें डर और विनती के मिश्रण से भरी हुई थी। फिर धीरे धीरे उसने कुएं में नीचे इशारा किया। विक्रम ने कुएं के अंधेरे में झांका। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे स्टेया था। क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे स्टेई थी। औरत इशारा करती स्टेई। उसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। जैसे ही विक्रम की आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने लगा, उसे कुएं के तल पर एक आकृति दिखाई देने लगी। यह एक छोटा सिमटा हुआ रूप था, एक बच्चा। एड्रेनालाइन की तेजी से विक्रम कुएं की ओर दौड़ा और नीचे उतरने लगा। औरत उसे देखती स्टेई, उसकी चमकती आंखें उसके रूप से हटी नहीं। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने बच्चे का चेहरा देखा, पीला और बेजान। उसकी आंखें खाली उसकी ओर देख स्टेई थीं। हलचल से आकर्षित होकर गांव वाले कुएं के पास जमा हो गए। उन्होंने विक्रम और बच्चे के शरीर को गहराई से बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने बच्चे को जमीन पर लिटाया, भीड़ से एक साथ हाहाकार मच गया। यह गांव के मुखिया की बेटी थी, जो हफ्तों से लापता थी। कुएं वाली औरत गायब हो गई थी। कुछ गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो कोई आत्मा थी, खोए हुओं की रक्षक। दूसरों ने कहा कि वो विक्रम की कल्पना की उपज थी, उसके अपराध और डर का प्रकटीकरण। उस रात जब विक्रम सोने की कोशिश कर स्टेया था, तो वो औरत की दुखी आंखों की छवि, उनकी गहराई में छिपी निराशा को झटक नहीं पा स्टेया था। उसने महसूस किया कि असली डर अलौकिक नहीं था, बल्कि वो अंधेरा था जो इंसान के दिल में स्टेयता था। विक्रम अगली सुबह गांव छोड़कर चला गया। वो रह नहीं सकता था। जो उसने देखा था उसके बाद, जो उसने छा था उसके बाद नहीं। उसके बचपन का गांव चला गया था। उसकी जगह स्टेसियों और दुखों की जगह ने ले ली थी। जैसे ही वो चला गया, वो अपने पीछे वाले शीशे में गांव को देख सकता था, जो दूर सिकुड़ता जा स्टेया था, जब तक कि वो क्षितिज पर एक धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। लेकिन जैसे ही गांव नजर से ओझल हो गया, वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कोई उसे देख स्टेया है। उसने अपने बगल वाली चट पर नजर डाली, उम्मीद कर स्टेया था कि वो चमकती आंखों वाली औरत को देखेगा, लेकिन चट खाली थी। विक्रम फिर कभी उस गांव नहीं लौटा। उसने उन भयावहता को भूलने की कोशिश की जो उसने देखी थी, अपने जीवन में आगे बढ़ने की। लेकिन उस रात के साए उसे सताते स्टे, उसके सपनों में फुसफुसाते स्टे, उसकी आंखों के कोने में छिपे स्टे। और कभी कभी देर रात जब उसकी खिड़की के बाहर हवा गरजती थी, तो वो कसम खा सकता था कि उसने अंधेरे में रोशनी की एक झलक देखी। भूतिया जानकार आंखों के दो बिंदु उसे देख स्टे थे। उसे याद दिला स्टे थे कि कुछ स्टेसियों को दफन स्टे ने देना ही बेहतर होता है। गांव बना स्टेया सायों और फुसफुसाहट के अपने आवरण में लिपटा हुआ एक ठंडी याद दिलाता है कि कुछ जगहों में एक ऐसा अंधेरा होता है जिससे कभी भी पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है।